नमस्कार दोस्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने और इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। तो चलिए दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से अगले 4 माह के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, जो देवउठनी एकादशी तक चलती है। इसी बीच परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ चालीसा आरती के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस व्रत कथा को पढ़ना और सुनना शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुर राज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार का धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगे। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य का गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड एवं तीनों लोकों को नाप लिए। तब भगवान विष्णु ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। ऐसी मान्यता है कि इस परिवर्तनी एकादशी व्रत को जो भी करता है और इस कथा को जो भी भक्त सुनता है और पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान
पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों इस कथा को सुनने के बाद अपने और दोस्तों में और धार्मिक दोस्तों में, अपने प्रिय दोस्तों में इस कथा को ज़रूर शेयर करिएगा और जीवन में हर प्रकार की सफलता को विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद। कमेंट में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखिएगा।